So under of Guru Vaishnavas, a little sound में खाए, sound more. This is Kaliya Hirda, pond of Kaliyas, because in Dwapar Yugas Kaliya stayed in this pond because he is too much scared from Garuda. Actually, Kaliya is not this place. His place is Ramnak. Ramnak means Fiji. You speak in Hindi? Oh. Ramnak Deep, that called now Fiji. Fiji is Ramnak Deep. Yes, that island. तो कालिया इस हृदय में आने से पहले रमनक द्वीप में रहता था। एक द्वीप है जिसका नाम है रमनक द्वीप, आजकल उसको फिजी बोलते हैं। किंतु एक समय की बात है, कालिया की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनीता दोनों कश्यप की पत्नी है। कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां थी, 13, जिसमें से कद्रू भी है, विनीता है और अदिति है, दीति है, ऐसे बहुत सारे हैं। क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य देव जक्ष असुर जो कोई भी है, सब कश्यप के संतान है। क्योंकि कश्यप की 13 पत्नियों से इन सब का जन्म हुआ। तो उनमें कद्रू से सर्प हुए, सर्प जाति, और विनीता से पक्षी हुए, जिसमें गरुड़ जी है, अरुण है जो सूर्य के सारथी है अरुणी, और गरुड़ जो बहुत बलवान है। तो गरुड़ इतना बलवान थे और सब समय सर्पों को मारते रहते थे, खाते रहते थे। सर्प माता कद्रू बहुत दुखी रहते थे क्योंकि सब समय गरुड़ उन पर शासन करते। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे गरुड़ थोड़ा कमजोर पड़े और गरुड़ हमारे आज्ञा को माने। क्या करूं? तो एक बार छल कपट करके विनीता से बोलती है कद्रू कि चलो सूर्य भगवान का दर्शन करके आते हैं। चलो तो चलो, क्योंकि सूर्य भी उनके पुत्र हैं, मतलब उनके अदिति के पुत्र हैं, तो वो भी एक प्रकार से अपने लोग हैं। तो चलो दर्शन करने चलते हैं। जब सूर्य के पास पहुंच रहे थे तो दूर से कद्रू ने अपने पुत्रों से पहले सिखा दिया था कि तुम लोग सूर्य के घोड़े का जो पूंछ है उसमें लिपट जाना, और मैं विनीता से शर्त लगाऊंगी। मैं कहूंगी कि सूर्य के घोड़े का जो पूंछ है उसका रंग काला है, और वो कहेगी सफेद है, क्योंकि उसको पता है सूर्य के घोड़े के पूंछ का रंग सफेद है। और तुम लोग लिपट जाना, और मैं बोल दूंगा काला है, बोल दूंगी। पुजारी उठा लो। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा ठीक है। तो दोनों ने शर्त लगाए, बोले ये बताओ सूर्य के घोड़े के पूंछ का रंग कैसा है? तब विनीता बोली कैसा, क्या सफेद है? बोले नहीं काला है। बोला काला कैसे होगा, जुगों से बरसों से सफेद रंग का उसका पूंछ है, आज काला कैसे हो गया? बोला काला है। और बोला नहीं हुए तो? बोला मैं तुम्हारी दासी। और बोला अगर काला हो गई तो? बोला मैं तुम्हारी दासी। ऐसे दोनों में शर्त लगा, जो हार जाएगा वो दूसरे की दासी बन जाएगा। और यदि माँ दासी बन गई तो उसके बच्चे भी दासी हो जाएंगे। तो सीधा है, दासी का बेटा, दास का बेटा, फिर दास दासी होते, और राजा रानी तो है नहीं कि उसका बेटा राजकुमार राजकुमारी होंगे। बोला इस प्रकार से गरुड़ जी को दास बना लूंगी, फिर वो हमारा बात सुनता रहेगा और हमारे बच्चों पर अत्याचार नहीं करेगा और आज्ञा में रहेगा। तो वो लिपट गए थे, इसलिए काला निकला। दूर से दिखा दिया, देखो काला है ना। अरे काला कैसे हो गया, इतना सालों से सफेद था। पास में जाना चाहिए। बोले पास में क्या जाएगा, चलो काला है काला है। क्योंकि पास में जाके अगर देख ले कि सांप लिपटे हुए हैं काले काले, तब पोल खुल जाएगी। इस शर्त पर विनीता उनकी दासी बन गई। अब कद्रू क्या करते हैं, गरुड़ से कहते इधर आ, हमारे जितने बच्चे सबको पीठ के ऊपर उठा,
और इनको दूर दूर में ले जाके घुमा के ला, कभी इस देश में ले जा, कभी उस देश में ले जा, कभी उस वन में ले जा, कभी उस सरोवर में ले जा, कहीं वहाँ का हवा खिला, कहीं वहाँ का भोजन दिला। ऐसे गरुड़ जी इनकी गुलामी करने लगे, सर्पों को उठा उठा के ढोने लगे, कभी यहाँ ले जाना, कहीं वहाँ ले जाना, क्योंकि दास जो बन गए, माता दासी बन गए। तो एक दिन गरुड़ जी कद्रू से बोले, माँ मैं इस दास्ता से कैसे छूटूंगा, मेरी माँ कैसे इस दास्ता से छूट सकती है, बताओ कोई उपाय है, क्या मैं करूं जिससे मेरी माँ को दासी के भाव से मुक्त कर दोगे। तो कद्रू बोली, एक काम करोगे तो मैं तुम्हारी माँ को दासी नहीं बनाऊंगी और तुम भी मेरा दास नहीं होगा, क्या चाहिए। बोले हमें अमृत ला कर दो स्वर्ग से, और वो अमृत मैं अपने बच्चों को पिला दूंगे, सब सर्पों को, और ये सब अजर अमर हो जाएंगे, फिर मैं तुमको और तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ जी स्वर्ग में गए, देवता लोग अमृत को बहुत छुपा के रखे थे, बहुत पहरा में रखे हुए थे, लेकिन गरुड़ जी पहुंचे। अब इनके शक्ति के आगे किनकी चलती है, अपने पंख को इतना जोर से हिलाए हैं कि सब देवता लोग घबरा गए, पंख से सब उड़ने लगे इधर उधर, और गरुड़ जी अंदर घुस गए, जहां पर अमृत था उठाए और उड़ चले। इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा। अब गरुड़ जी सोचते अगर वज्र को अनादर करूंगा तो इंद्र का फिर सम्मान क्या रह जाएगा, तो उसके वज्र को आदर करते हुए एक पंख को गिरा दिए, छोड़ दिए, और उस वज्र ने एक पंख को थोड़ा सा काटा, और वज्र चलाने का जो असर था वो भी हो गया, और इंद्र के भी सम्मान रहा, लेकिन गरुड़ जी उससे रुके नहीं, वो चले आए। और जब उड़ते उड़ते आ रहे थे तो इस स्थान पर बैठे, थोड़ा थक गए थे, स्वर्ग से आ रहे थे, तो इसी के ऊपर में कलश को रखे, एक दो बूंद यहाँ पर गिरा, जिससे ये वृक्ष जो था कदम स्पर्श पाया, और तब का ये वृक्ष है, कृष्ण के समय का अभी तक ये वृक्ष है वैसे ही है, 5000 पुराना वृक्ष है, लेकिन अभी तक ये सूखा नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव है। और फिर गरुड़ जी उसको ले जाके रख दिए एक जगह पे, सर्प लोग आए, कद्रू आए, हाँ अमृत पियो, लेकिन बीच में इंद्र ब्राह्मण के वेश में आ गया, और गरुड़ से बोले, भैया गरुड़ सब गड़बड़ा जाएगा, सर्प लोग तो ऐसे क्रोधी होते हैं, ऐसे क्रूर होते हैं, विषधर होते हैं, विषैले होते हैं, और ये अगर अमृत पी लेंगे तो और भी खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि सांप को दूध पिलाना मतलब और विष को बढ़ाना, और इनको अमृत पिलाना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए इनको अमृत मत दो। बोला अमृत नहीं दूंगा तो मेरी माता कैसे मुक्त होगी। बोला थोड़ा छल करो, थोड़ा कपट करो, क्योंकि इसकी माता ने भी तो कपट करके तुम्हारी माता को दासी बनाया, आपकी माता को, तो आप भी थोड़ा छल कर लो। इंद्र ने कुछ सिखा दिया गरुड़ जी को। जब सर्प लोग आए, बोले अमृत दो, गरुड़ जी बोले ऐसे अमृत थोड़ी पीते हैं, ये लिटिल लेस में अमृत पीने का नियम है, स्नान करो, पूजा पाठ करो, और लाइन में बैठो, और फिर प्रेम से पियो। ऐसे जूठा अवस्था में, ऐसे अपवित्र अवस्था में अमृत नहीं पिया जाता है, बहुत पवित्र वस्तु है, इसलिए पवित्र होकर के अमृत पान करो। जैसे मोहिनी भगवान ने असुरों को कहा, नहा धो करके आओ, लाइन में बैठो, फिर मैं पिलाऊंगी तुम दोनों को, असुरों को भी और देवताओं को। तो सर्प लोग थोड़ा सा पवित्र होने गए, और गरुड़ जी बोला मैं यहाँ पर रख दिया हूँ कलश, नहा धो के आराम से पी लेना, और मैंने शर्त पूरी की, अमृत ले आया, अमृत दे दिया, अब मेरी माता को छोड़ो, मुक्त कर दो, वो दासी नहीं है। और कद्रू ने कहा ठीक है, आपकी माता दासी भाव से और आप भी दास भाव से मुक्त हो गए। गरुड़ जी अपनी माता को लेकर चले गए, और सर्प को आने में टाइम लगा, नहा धो करके आधा घंटा लगा आने में। जब तक वो आए, वो पीने के लिए कलश को कुसा के ऊपर रखा गया था, कुसा घास के ऊपर में, पवित्र वस्तु इसलिए पवित्र स्थान पर रखा गया, घास उस कुश के ऊपर में। लेकिन बीच में इंद्र आए ब्राह्मण वेश में, और उस कलश को उठा के लेके चले गए। और जब सर्प लोग आए तो कलश गायब, और गरुड़ जी तो अपने माता को मुक्त करके लेके चले गए। बड़े परेशान हुए, सोचा क्या करें, अमृत तो मिलना नहीं। बोला कुछ तो एक आध बूंद पड़ा होगा, देखो इसी को चाट लो। तो लोग कुसा को ही चाटने लगे, क्या मतलब चाटने में कहीं कोई अमृत स्पर्श कर जाए और अमर हो जाओ, कुछ तो मिल जाए, एक आध बूंद ही मिल जाए सही। लेकिन वहाँ एक बूंद नहीं था, और जब चाटने लगे कुसा को, तो कुसा जब जीभ से टकराया तब बीच से जीभ दो टुकड़े हो गए,
सर्पों का जीव 2 है, द्विजीव बोलते हैं, मतलब जीव बीच से 2 हो गया लेकिन अमृत नहीं मिला। तो गरुड़ कालिया जानता है यहाँ पर आने का कारण था कि सौवरी मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे। ये पास का जो गांव है इसका नाम है सुनरक, ये सामने, और सुनरक मतलब सौवरी मुनि का भजन का स्थान, तपस्या का स्थान। ये पूरा एरिया को सुनरक बोलते हैं, सौवरी मुनि के नाम से सुनरक पड़ा। तो एक बार यहाँ पर गरुड़ जी आए और जमुना में बहुत सारी मछलियाँ तैर रही थी, उसमें से एक बड़ा मछली को उठाए। सुबह का समय था, भूख लग रही थी, बोले कहाँ नाश्ता, कौन सा नाश्ता करूँ, तो बड़ा मछली को पकड़े और निगल गए एक ही बार में। बाकी सब मछली रोने लगे क्योंकि मछलियों का सरदार था, मुखिया था, और जब मुखिया मर जाए तो घर में जैसे कोहराम मच जाता है। तो सब मछलियाँ हाय तौबा करने लगे, गरुड़ जी को गाली गलौज देने लगे कि आके हमारे पति को, हमारे राजा को मार दिया। सौवरी जी यहाँ ध्यान में थे, आंखें खुली और उनको दया आई और उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया ये देख करके कि आज के बाद अगर गरुड़ यहाँ पर आ गया तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। आज के बाद गरुड़ इस सरोवर में आ करके और मछलियों को नहीं खाएगा, अगर ऐसा किया तो मर जाएगा 100 टुकड़े। अत्र परविश गरुड़ यदि मांसान खाद्यति तो सद्यो विमुच्यते प्राण सत्यमेतद् ब्रह्मणि, और सच में मर जाएगा। तो गरुड़ जी तो आए नहीं, कालिया आया, क्योंकि गरुड़ जी सर्पों पर फिर आक्रमण करने लगे, मारने लगे, और सर्पों को नियम बना दिए थे कि 1 महीना में पर्व पर एक सांप और उसके साथ खाने पीने की इतना सामान मेरे पास आना चाहिए। तो सब सर्पों का एक एक करके नंबर आने लगा। और जब गरुड़ जी के जब कालिया का बारी आया तो कालिया गरुड़ के पास नहीं आया, ना तो कुछ उपहार लेके आया, ना स्वयं आया। गरुड़ जी को पता चला कि कालिया जो है बड़ा अहंकारी है, मेरा भोजन स्वयं खा गया और मेरे पास नहीं आया। उसको ढूंढे कहाँ है, तो रमनक द्वीप में छुपा हुआ था पानी के अंदर में। गरुड़ जी गए और उसको चोंच से वहाँ पर इतना जोर से मार लगाए, उसको ऐसे पकड़े, लेकिन वो भी बड़ा बलवान था। जब गरुड़ उनको पकड़ा तो कालिया अपने को झटका देकर छुड़ा लिया और छुड़ा कर वहाँ से बहुत जोर से भागा। जानते हैं गरुड़ जी दोबारा पकड़ लिए तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, और भाग करके यहाँ पर घुस गए इस सरोवर में, इस जमुना के हृदय में, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ जी आएंगे नहीं, सौवरी का श्राप है। और यहाँ घुस के पूरा जल को विष कर दिया, जितने मछलियाँ थी सब मर गई। ये हुआ वैष्णव अपराध का परिणाम, क्योंकि वो लोग वैष्णव को गाली गलौज दिए, निंदा किए, इसलिए सब के सब मारे गए एक साथ में। सब मरे किससे, कालिया के विष से, सब नरक गए। गरुड़ ने जिसको खाया था, जिस मछली को, वो तो भगवान के पार्षद बन के बैकुंठ में चला गया, वो गरुड़ का भाई बन गया। लेकिन जो गरुड़ के हाथ में नहीं आए, जो कालिया के द्वारा मारे गए, सब का पतन हो गया। सौवरी ऋषि का वैष्णव के प्रति जो अभी श्राप दिया, वैष्णव को जो शासन करना चाहा कि मैं गरुड़ को शासन करूँगा, गरुड़ के यहाँ आने नहीं दूंगा, तो जो वैष्णव होते हैं वो किसी के द्वारा उनका शासन नहीं होता। भगवान के भक्त होते, केवल भगवान ही उन पर शासन करते, कोई साधारण लोग नहीं कर सकता। अगर उनको कंट्रोल करने जाएंगे तो उल्टा पड़ जाता है। तो सौवरी जी जोग बल से गरुड़ जी को वशीभूत करना चाहे, उनको शासन में रखना चाहे, लेकिन उनका परिणाम हुआ कि जिन मछलियों के लिए उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया था, उन मछलियों को देख करके और सौवरी जी मंदाता के पास जाके 50 कन्याओं से विवाह कर लिए, क्योंकि उनका बिहार देखे, बिहार देख करके उनको भी बिहार की इच्छा हुई, मछलियों के बिहार देख करके एक साधारण बिहार में। और वो उठ करके मंदाता के पास दंड कमंडल लेके पहुंच गए और बोले, राजा मैं दान लेने आया हूँ, क्या चाहिए? बोले आपकी 50 कन्याएं हैं, मुझे इनको दान में दे दो। क्या करोगे? आप तो महात्मा हो और 80-90 साल का, और ये सब तो हमारी युवती पुत्रियां हैं, ये तो राजकुमार को दिया जाता है, हम क्या करें लेकर? बोला मैं विवाह करूंगा। राजा शक पका गए, अगर मना कर दे नहीं दूंगा तो फिर भस्म कर देंगे जोग बल से सब कुछ। बोले कि ठीक है, जो कन्या आपसे विवाह करना चाहे उनसे विवाह कर लो, मैं मना नहीं करता। सौवरी जी समझ गए कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमर झुक गया है। जोग बल से 16 वर्ष की अवस्था के युवक बन गए और जाके राजा के पास वहाँ बैठे स्वयंवर में, और सब कन्याएं आई और आपस में 5 बहनें लड़ने लगी। बड़ी कहती मैं विवाह करूँगी, छोटी कहती मैं करूँगी, सब करने लगे मैं करूँगी, और एक दूसरे को डांट रहे, नहीं तू नहीं करेगी मैं करूँगी।
मैं करूँगी, मैं करूँगी। सौबरी ऋषि बोले कोई बात नहीं, सबके साथ में विवाह करूँगा। सबसे विवाह किए और वर्षों तक यहाँ पर विहार किए। बाद में उनको होश आया, फिर सब त्याग करके वन में चले गए और अब उनको अपराध का एहसास हुआ। और वह जो वृक्ष था तब का जीवित, जब कृष्ण यहाँ पर प्रगट लीला में आए और देखे कालिया यहाँ पर सब दूषित कर दिया है। जमुना किनारे जितने वृक्ष हैं, घास है, सब उसके बीच से सूख गए हैं। गाय जमुना जल नहीं पी पाती, बछड़े नहीं जल पी पाते, ब्रजवासी जल का प्रयोग नहीं कर पाते, जल दूषित हो गया। इसलिए जल को शुद्ध करने की इच्छा से कृष्ण यहाँ पर एक खेल रचाए गेंद का। और वो फुटबॉल वाला गेंद नहीं होता है, वो कपड़े का गेंद, उसको ऐसे फेंको और डंडा से उसको मारना। इस तरह के गांव में बच्चे खेलते हैं। तो वही खेल यहाँ आरंभ हुआ और कृष्ण ने जोर से लगाया डंडा और गेंद उड़ करके इस जल में गिर पड़ा। और जिसका गेंद था वो मधुमंगल श्रीराम, वो लोग रोने लगे, मेरा गेंद दो, मेरा गेंद दो, मेरा गेंद चाहिए। बोला गेंद तो पानी में चला गया, वहाँ से ला के दो। कृष्ण बोला अभी लाता हूँ। इसके ऊपर चढ़े, कमर में फेंट कसे और अपने केस को जूड़े की तरह बांधे कस करके और ऊपर से छलांग लगा करके हरे कृष्णा। ऊपर से छलांग लगा करके इस कालिया हृदय में कूद पड़े। कालिया क्रोधित होकर आया, तू मेरे घर में कैसे घुस आया? वो ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर। कालिया तो पहले कृष्ण को पकड़ के लपेटा, गुस्से में आ गया कि तेरी ये हिम्मत, मेरे घर में कोई नहीं आता, तू आ गया और यहाँ पर आके कीड़ा कृष्ण खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। भगवान में सारी विभूतियाँ बसती, अपने शरीर को ऐसे सीधी के द्वारा बढ़ा दिए। कालिया ने जो लपेटा तो लपेटा छूट गया और कालिया भागा, उसका शरीर टूटने लगा। और देख रहा था कहाँ से कृष्ण के ऊपर प्रहार करूं, दंशन करूं। कभी बाएं जाए, कभी दाएं जाए। कृष्ण में ऐसे अपने को पैतरा बदलने, कभी बाएं कभी दाएं, कभी इधर कभी उधर। देखते देखते कृष्ण कूद करके कालिया के सिर पे चढ़ गए और फिर नृत्य आरंभ हो गया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पग पटकत फन फन पर फनन पर बिम 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 बिंतित करत नाग बदुहारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम गम गुनी गंधर्व नाचत दे तारी। ससिक सखि सनकादिक ननन नारद मुनि, मम महादेव बम बम बलिहारी। सूरदास प्रभु की बानी किम किम की नहु न जानी, धन 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 चलत परत निर्भय वैराहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिर। कालिया के नस नस ढीला होने लगा। अंदर अंदर ने भगवान के शरण में आया, बोला कि भगवान के जैसा कोई शक्तिधर व्यक्ति हमको ऐसे दबा सकता है? कौन है आप? मैं आपके शरण में हूँ, मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे मारो मत। फिर नाग पत्नियों ने भी भगवान की स्तुति की कि मेरे पति के प्राण को लौटा दीजिए, जैसा भी है हमारा पति है और ये आपके भी शरण में आ गया है, आप इन पर कृपा करिए। आपने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी है, क्योंकि इनके सिर पर अपने चरण रख दिए, जिस चरण रज को पाने के लिए लोग कितना तपस्या साधन करते हैं। लक्ष्मी भी बेलवन में तपस्या करके उन चरण रज को प्राप्त नहीं कर पाई, जिस चरण को आज ये प्राप्त कर रहा है, जिसको पाने के लिए लोग सब कुछ वैकुंठ स्वर्ग भोग विलास त्याग देते हैं। न नाक पृष्ठम न च पार्यमष्टम न सर्वभौम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भवम्बा बाछन्ति जद पाद रजः प्रपन्ना। जिनको भगवान के चरण रज मिल जाते हैं उनको कोई इच्छा नहीं रह जाती, वही चरण इनको प्राप्त हो गया। कालिया ने भगवान को स्तुति किया, बोला हम तो जन्म से दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, हमारा स्वभाव इतना आसानी से नहीं जाता, क्योंकि हम सर्प जाति के। वयम खला सौत्पस्त्य तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुस्तजो नाथ लोका नाम जद असदग्रह। जिसका जो स्वभाव प्राप्त हो गया है उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कुत्ते का पूंछ का स्वभाव है टेढ़ा, कितना भी उसको खींच के रखो, कितना भी उसको घी लगा दो, कुत्ते का पूंछ वो जैसे ढीला छोड़ेगा वो घूम जाएगा। तब बोला मैं सर्प जाति वाला, मेरा जन्म से ऐसा स्वभाव है, त्याग नहीं होता। और आपने सब कुछ बनाया है, इसलिए आपने बनाया, अब आप ही इसको बिगाड़ो, मेरी बस की बात नहीं, आप ही इसको ठीक करो। भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम व मन्यस्य तद विधेयन। भगवान बोले देखो मैं बना तो देता हूँ, जिसका जैसा स्वभाव है जन्म से उसको मिलता है संस्कार में, और संस्कार सबको वैसा ही रहता है, क्योंकि संस्कार को मैं बदल नहीं पाता हूँ। शरीर को बदल दूँ,
सांप से तुमको इंद्र बना दूं, लेकिन स्वभाव कालिया जैसा रहेगा। बोला स्वभाव अगर खराब रहेगा, अगर बढ़िया भी बन गया तो भी हमको कोई पास में नहीं बैठने देंगे। सुंदर रूप होने से क्या होगा? अगर स्वभाव खराब है तो व्यक्ति कहते भाई इससे बच के रहना। इसलिए आप हमारा स्वभाव अच्छा से बना दो जिससे सब लोग हमसे प्रेम करें। तो बोला स्वभाव अगर बदलना है तो साधुओं के पास जाओ, और साधु लोग ही सत्संग के द्वारा तुम्हारे स्वभाव को बदल सकते हैं। साधु संग के बिना किसी का स्वभाव, साधु तो बड़े बड़े रत्नाकार को, वो दसवा को और उस बहेलिया को, वाल्मीकि को, कितना बड़ा दुष्ट स्वभाव का, जो पशुओं को तड़पा तड़पा के मारने का काम करता था। और जब पशु तड़प तड़प के मरते तो उसको बड़ा आनंद आता था। किसी भी पशु को एक बाण में नहीं मारता, हल्का सा बाण लगा दिया, आधा घुसा दिया और वो छटपटा रहा है घंटा 2 घंटे। तो ऐसे क्रूर स्वभाव वाले को भी बदल दिए, और वो एक चींटी को फिर नहीं मारे। जो नारद जी ने उनको राम राम मंत्र दिया, वो राम राम भी मरा जब पे सिद्ध हो गए। और जब गुरु जी आए उनको प्रणाम करें तो सब चींटी विटी को हटा करके प्रणाम करें, कोई हमारे शरीर में चींटी दब के मर न जाए। एक चींटी को भी हिंसा नहीं करना चाहते। साधु संघ का ये प्रभाव हुआ, ऐसा स्वभाव बदल गया। तो ऐसे साधुओं के संग में ही जीव का स्वभाव बदलता है। भगवान ने बोला और अभी तुम यहाँ से भागो, अपने स्थान पे जाओ, और तुमको गरुड़ जी मारेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरा चरण चिन्ह हो गया है। अब सब तुमको प्रणाम करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती है। बोलो कालिया दमन भगवान की जय, काली दह की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।